जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके पहले भी कल जवानों ने सोपोर को 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं इलाके में ड्रोन के चलते सेना को अलर्ट पर रखा गया है। कश्मीर में शुक्रवार को 2 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पहले संदिग्ध ड्रोन जम्मू के कालूचक इलाके पर देखा गया, उसके बाद कठुआ इलाके पर देखा गया और साथ ही ड्रोन देखे जाने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सीबीआई हथियार, बंदूक और लाइसेंस घोटाले मामले पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस सिलसिले में सीबीआई की टीम श्रीनगर के तुलसी बाग इलाके में पहुंची, जहां सरकारी आवासों पर टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने संकट है, तब बुद्ध हमारे लिए और प्रशासनिक हो सकता है और बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। और बुद्ध के समाय विचार को लेकर आज दुनिया के देश एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का सूत्र हमें बताया है। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, यह आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। आज गुरु पूर्णिमा है। राजनीतिक इतिहास में बीजेपी पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजनीतिक स्तर पर मनाने जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता मठ और मंदिरों में जाकर धर्म गुरुओं की वंदना करेंगे। इसे लेकर पार्टी ने सभी जिला संगठन को निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से आज से 2 दिनों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के साथ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट से जुड़े 2 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा और वहां के विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। वही खबर है ये भी आ रही है कि 26 जुलाई को आंदोलन के 8 महीने पूरे होने पर किसान बड़े प्रदर्शन का प्लान कर रहे हैं। उस दिन बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और किसान संसद चलाएंगी। हालांकि दिल्ली पुलिस पहले से ही सावधान है। साथ ही प्रदर्शन की इजाजत देते वक्त ये साफ कर दिया गया था कि वहां 200 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। संसद में जारी मानसून सत्र के साथ साथ जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद का आज तीसरा दिन है। वहीं दूसरे दिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर तैनात किए गए हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहे और सदन उपाध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि एपीएमसी एक्ट के मुद्दे पर चर्चा हुई। पंजाब में कांग्रेस के आला कमान ने जारी कला पर काफी हद तक काबू पा लिया। अब कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान राजस्थान में अपने नाराज दिग्गज नेताओं को मनाने पर केंद्रित हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 27 और 28 जुलाई के बीच राजस्थान कैबिनेट विस्तार की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि इस विस्तार से नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। पॉर्न फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी से भी मुंबई की क्राइम ब्रांच की लंबी पूछताछ हुई और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर पर क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे की लंबी तलाशी ली। इस दौरान ये भी पता चला कि राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज को शिल्पा शेट्टी ने इस्तीफा दे दिया था। इस कंपनी में शिल्पा डायरेक्टर थी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। रायगढ़ के तलई गांव पर पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा। इससे नीचे 35 घर दब गए और इस हादसे में अभी तक 44 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तरी राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। CISE बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे। नतीजों में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार कोरोना महामारी के कारण परीक्षा न होने के कारण नतीजे विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा भारत अमेरिका वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर है।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने अपराधों की जांच में लापरवाही बरतने को लेकर सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया है और हाईकोर्ट ने कहा लापरवाही बरतने वाले अधिकारी तुरंत कार्रवाई उन पर की जाएगी। एफआईआर की जांच समय पर खत्म होनी चाहिए। अगर जांच समय पर पूरी नहीं होती है तो एसपी खुद देखे। हाईकोर्ट में भिंद के एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी हुआ। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद पहुंची और जहां उन्होंने आदर्श गोठान का निरीक्षण किया और मूलभूत गतिविधियों की जानकारी ली। अनिला भेड़िया ने स्कूल का भी निरीक्षण कर और वहीं पहुंची और साथ ही क्लासरूम की स्थितियों का भी जायजा लिया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय कवर्धा दौरे के दौरान विश्राम भवन में मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 33 हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र का वितरण किया। साथ ही 19 दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित बाइक का भी वितरण किया। एमपी कांग्रेस के पूर्व प्रभारी मोहन प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्रवादी सरकार 41 रक्षा उत्पादन करने वाली संस्थाओं को प्राइवेट नहीं कर सकती है। उसका कलेजा कांप जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने उस निजी हाथों को सौंप दिया। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, ये पूरा देश जानता है। मंत्री चौबे ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं। गंगा में शव को बहते देखा गया है। मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, बल्कि हमने 12 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की। भाजपा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। आदिवासी इलाके और बस्तर और सरगुजा में मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर धर्मांतरण की स्थिति का पता लगाकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। फोन टैपिंग के मामले को लेकर राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और रमन सिंह पर जासूसी करने का आरोप भी लगाया। ग्वालियर के साडा में लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर जिला पंचायत का घेराव किया। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत भवन को बाहर से लॉक कर दिया और अधिकारियों और कर्मचारियों को अंदर ही बंद कर दिया। सूचना मिलने पर जिला पंचायत सीईओ मौके पर पहुंचे और मामला को शांत कराया। छिंदवाड़ा में प्रस्तावित पेंच थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अधिकृत जमीन पर 500 एकड़ के बोई खड़ी फसल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 12 जेसीबी से खड़ी फसल को तबाह कर दी गई और जब ग्रामीण ने कार्रवाई का विरोध किया तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई रोकी। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। बलरामपुर में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। आईबीसी 24 ने जिला अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरने का मामला प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक बृहस्पति सिंह ने अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की। बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। यूरोपीय संघ के 12 से 17 आयु वर्ष के बच्चों के लिए मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन लेकर आ रही है और इसको मंजूरी मिल गई है। बता दें कि बच्चों पर स्पाइडवैक्स का ट्रायल किया जा रहा है, जो कि सफल रहा। इस दौरान पता चला कि सभी के शरीर में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी बनी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने टीकाकरण को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता। बता दें कि राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या दिसंबर 2021 तक सभी वार्षिकों को पूर्व टीकाकरण लिया जाएगा। वायरस के नए स्वरूपों से लड़ने के लिए हमें बूस्टर डोज की जरूरत होगी। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बूस्टर डोज अगली पीढ़ी की दवा होगी। दूसरी पीढ़ी की ये टीके बेहतरीन इम्यूनिटी देंगे, जो वायरस के नए स्वरूपों के खिलाफ प्रभावी और असरदार होंगे। इन बूस्टर खुराकों का परीक्षण चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राजील के साथ वैक्सीन सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। भारत बायोटेक ने यह फैसला ब्राजील की सरकार के समझौते की अनियमितताओं के आरोप लगाने के बाद लिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 40 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41 लाख 59 हजार के पार हो गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 61 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 37 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता भी बढ़ा दी है।
देश में एक दिन में कोरोना के 39,496 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गया है। 541 नई मौत से अब तक 4,20,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 35,124 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4,95,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 17,518 हो गए। इससे आंकड़ा 32,35,000 के पार हो गया। वही 132 मौत से अब तक 15,872 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,067 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,83,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,732 मरीज मिले हैं। किसी मरीज की मौत नहीं होने से आंकड़ा 10,512 पर ठहर गया है। प्रदेश में 24 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,000 के पार भी हो गया है। और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो वो घटकर 172 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने का उपाय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 118 नए केस से कुल आंकड़ा 10,08,81 पहुंच गया है। वहीं अब एक मौत से अब तक 13,508 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 312 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,84,327 के पार पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,046 भी हो गई है। और रायपुर में 4 केसेस की पुष्टि हुई। अगर दुर्ग की बात करें तो 6 केसेस की पुष्टि हुई है। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 42 करोड़ 34 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 33 करोड़ 39 लाख यानी 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज भी लगाई जा चुकी है। वहीं 8 करोड़ 94 लाख यानी लगभग 7% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31.36% यानी 94,10,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7.21% यानी 21,63,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। इससे प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 24 लाख यानी 30.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6% के आसपास यानी 43,69,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जमकर हाहाकार मचा था, जिसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार किया, मगर अमल में देरी हो रही है। बता दें कि सरकार को 10 अगस्त के पहले हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी है। वहीं विपक्ष अधूरी तैयारी का आरोप लगा रहा है। दुर्ग में वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी पहल शुरू की गई है। जिले में कम वैक्सीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक बूंद वैक्सीन को उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे वेस्ट वैक्सीन की कमी हुई है। और यह जितने लोगों के हिसाब से वैक्सीन मिली थी उससे लगभग 3,000 ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। सावन समेत दूसरे त्योहारों के बीच कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी में एमपी सरकार ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ये चिंता भी त्योहारी सीजन के दूसरे प्रदेशों से एमपी आने वाले लोगों को लेकर है। वहीं प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि त्योहारों में आवाजाही को लेकर चेतावनी जारी कर चुकी है। वेतन वृद्धि, डीए और पनौती की मांग को लेकर भोपाल में अधिकारियों और कर्मचारियों का आंदोलन जारी। आंदोलन के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल सहकारिता मंत्री के बंगले पहुंचा और अरविंद भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेने की बात भी कही। पेंड्रा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के दरीपारा और भूलबड़ाई पर हाथियों का दल घुस आया। यहां तक दल अब तक 6 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा चुका। इतना ही नहीं, हाथियों ने मकान में रखे धान को भी चट कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जबलपुर स्थित बक्सवाहा जंगलों पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार की है और एएसआई के बक्सवाहा पर 3 बड़ी रॉक पेंटिंग की बात निकलकर सामने आई है, जो कि प्राचीन मानव सभ्यता से जुड़ी हुई है। वहीं बक्सवाहा के जंगल पर हीरा खदान बनाने की भी स्वीकृति दे दी गई है। रायगढ़ के नरसिंहगढ़ पर खाद्य विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील वर्मा और निजी ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले आवेदक और साथ ही सोनू गुप्ता की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर धर दबोचा।
अहमदाबाद में गुना के 7 मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं नाबालिग मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को निःशुल्क इलाज कराने की भी घोषणा की गई है। देवास खुर्द चौकी के अंतर्गत हाईवे पर 2 यात्री बस के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि नेशनल हाईवे पर इंदौर से मक्सी की ओर जाते वक्त देर रात 2 स्लीपर बस में टक्कर हो गई। मुरैना में जमीन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी कर दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और वहीं तीनों घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। कवर्धा एसपी ऑफिस में सामने बहले गांव में रहने वाली गौरी साहू उसकी बेटी संतोषी साहू पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया। महिलाओं का आरोप है कि उसके सौतेले भाई और बहन संपत्ति के लिए उनसे मारपीट करते हैं। इस पर कुंडा पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है। डबरा के देहात पुलिस को चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार में 20 किलो गांजा बरामद हुआ है और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिया गया थाना पुलिस ने भी एक युवक को 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांजगीर चांपा के माल खरौदा पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोनादुला गांव के सावन कुमार बरेट से 9 लाख की ठगी की थी। झाबुआ जिले की लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला आरोपियों को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है और साथ ही इनके पास से 44,000 नकदी, मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी दी है। भोपाल पुलिस ने वाहन चोरी का अंकुश लगाने नई रणनीति तैयार की है। इसमें 7 पॉइंट की चेकिंग के बढ़ाकर 14 पॉइंट में तब्दील किया गया है। शहर के रेशनपुरा चौराहा, बोर्ड ऑफिस, रेतघाट चौराहा पर चेकिंग के बाद आउटर के 11 पॉइंटों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। डीआईजी ने नए रोस्टर में क्राइम ब्रांच के 20 पुलिसकर्मियों को लगाया है। तखतपुर के बेलसरी के लेंद्री गांव पर कबाड़ियों के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 लाख का कबाड़ जब्त किया, जिसमें चोरी के 2 पिकअप भी शामिल हैं। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि एसपी के निर्देश पर वे अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो बेरोजगार युवाओं को डॉक्यूमेंट के आधार पर ठगी करता था। पटना निवासी अनूप कुमार चौबे बीटेक पास है, जो खुद की एक कंपनी खोलकर ठगी करता था। उसने भोपाल के एक युवक से 9.5 लाख की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे पकड़ा, जिससे ये खुलासा हुआ। ग्वालियर में ड्यूटी से लौट रहे गार्ड से बाइक सवार 2 बदमाशों ने राइफल लूट ली और फरार हो गए। घटना सिरोल थाना क्षेत्र के आलापुर चौराहे के पास हुई है, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गार्ड लज्जाराम से लूट हुई है। सतना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की 11 बाइक बरामद की। सिटी एसपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सिटी कोतवाली कोलगवा थाना के जेतवारा थाना प्रभारी की टीम इस बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को धर दबोचा। उज्जैन में नागदा में एक निजी अस्पताल में कैटरिंग संचालित करने वाले युवक एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। दरअसल दयानंद कॉलोनी में रहने वाले दिनेश की जेब में रखे मोबाइल में हल्का ब्लास्ट हुआ। इसके बाद आग लग गई, जिसकी वजह से वह 35% झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अशोकनगर जिला कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 33 में दोपहर 3:30 बजे तेज धमाके के साथ आग लग गई। धमाके के बाद कर्मचारी जान बचाकर भागने लगे। बताया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोलर सिस्टम को चलाने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर में शराब ठेकेदार पर हुए गोलीकांड के बाद पुलिस अब एक्शन मोड पर आ गई। सभी शराब ठेकेदार जो मामले में आरोपी बनाए गए हैं, न केवल उनकी संपत्ति बल्कि शराब ठेकों को भी जानकारी ली जा रही है। इस मामले में आरोपी गैंगस्टर सतीश भाऊ ने 9 शराब ठेकों की जानकारी इंदौर पुलिस से आबकारी विभाग को सौंपी है। स्पाइसजेट पैसेंजर एयरक्राफ्ट के साथ कार्गो सेवा भी शुरू कर सकते हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के कार्गो सेवा शुरू करने के लिए टीम ग्वालियर पहुंची है और टीम ने यह सामान उतारने और ले जाने की सुरक्षा व्यवस्था, सामान की जांच के इंतजाम जैसे बिंदुओं पर भी जांच की है।
भोपाल पुलिस ने गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस लाइन में एक स्कूल खोला है। पुलिस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए भी दाखिला मिल सकेगा। फिलहाल इस स्कूल में 343 छात्र हैं। सबसे खास बात यह है कि स्कूल में 24 घंटे लाइब्रेरी और कंप्यूटर कक्ष खुले रहेंगे। रीवा के सुहागी पहाड़ में 300 फीट नीचे गिरे युवक को पुलिस बाहर निकाल चुकी है और पुलिस की टीम ने तकरीबन 4 घंटों तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घाट में ग्रामीणों की मदद से लेकर पुलिस कर्मियों ने 4 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। जबलपुर जिला प्रशासन के अलग अलग विभागों ने सर्वे करते हुए बीपीएल कार्ड धारियों की सूची में 60,000 परिवारों के नाम को काट दिया है। ये वो लोग थे जो लंबे समय से ना तो राशन ले रहे थे, ना ही अपना आधार कार्ड जमा करवा रहे थे और ना ही ये लोग सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पते पर थे। इंदौर में एक बार फिर वीआईपी नंबर खरीदने वालों का क्रेज देखने को मिला है। आरटीओ विभाग ने कार वीआईपी नंबर 0001 5,31,000 में बिका है। वहीं 0009 नंबर 1,82,000 रुपए में बिका है। वैसे इन वीआईपी नंबर का बेस्ट प्राइस 1 लाख से शुरू होता है और जब बोली शुरू होती है तो अधिकतम रुपए लगता है उसका नंबर हो जाता है। प्रदेश सरकार की नल जल योजना के लिए अब ग्रामीणों को हर महीने पैसे देने होंगे। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के कनेक्शन पर पहुंचने की मुहिम जारी है। योजना में 10% जन भागीदारी के तहत कनेक्शन के लिए 500 से लेकर 2,000 देने होंगे। ये राशि जल स्रोत के साथ ही जल योजना की दूरी के हिसाब से तय होगी।